हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की क्लास में जो मैं स्टार्ट कराने वाला हूं, सो दैट इज सस्पेंशन और कोलॉइड्स। सो माई सेल्फ अर्जुन सक्सेना एंड आई एम वेलकमिंग टू ऑल ऑफ यू मैग्नेट ब्रेन यूट्यूब चैनल। सर, ये सस्पेंशन और कोलॉइड्स होते क्या है? बच्चों, इनको बताने से पहले मैं एक जरा सा छोटा सा एक टॉपिक है, उसका थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट और थोड़ी सी चीजें आपको बताना चाहूंगा। वो इफेक्ट होता है बेसिकली टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट होता क्या है? टिंडल इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें मैं सपोज करो आई एम द लाइट, ठीक है? तो जिसमें लाइट का पाथ यदि आपको विजिबल है, सो दैट इफेक्ट इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट। मतलब क्या है कि जैसे लाइट अभी हर जगह से आ रही है मेरे पास, और लाइट जब आ रही है और उसका डायरेक्शन मेरे को विजिबल होने लगे, दैट इफेक्ट इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट। क्या हम यहां पे आज की क्लास में उस लाइट का पाथ निकाल सकते हैं, उस लाइट के पाथ को विजिबल करा सकते हैं? हां बेटे, आप देखेंगे कि यहां पे मैं लाइट का पाथ आपको विजिबल करा के दिखाऊंगा, उस लाइट के पाथ को बेसिकली दिखाऊंगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूं हमारे क्लास में अगरबत्ती भैया को। यहां पे आप देख रहे होंगे कि अगरबत्ती में जोर शोर से आग लगी है। ये बेसिकली जलता है, किससे जलता है? अगरबत्तियाइन से, ठीक है? अगरबत्तियाइन इज द फीमेल वर्जन ऑफ द अगरबत्ती। बहुत गंदा जोक था, लेकिन अपन सहन करेंगे क्योंकि मेरे को ऐसी ही जोक की आदत है। तो अगर मैं कहूं कि अपनी दैविक शक्तियों से कि भाई ये लाइट अगर थोड़ी सी डिम हो जाए या फिर लाइट अगर ये थोड़ी सी बंद हो जाए तो मेरे को बड़ा ही मजा आएगा। चलो मजा लेते हैं, और ये मजा के लिए हम लोग पीछे अपनी स्क्रीन को भी चेंज करेंगे, एंड दैट इज टू बी अ ब्लैक वन। अब अगर आपको दिख रहा हो कि यहां पे ये लॉ कंटिन्यूअसली जल रही है, और जैसे ही ये लाइट बंद होगी तो मैं इस लॉ को यहां पे बुझा दूंगा, ठीक है? अब अगर मैं आपको दिखाना चाहूं कि मैंने लेजर लाइट को ऑन कर दिया है, यहां पे आप ये देख रहे होगे, दैट इज बेसिकली अ लेजर लाइट जो कि कंटिन्यूअसली जल रही है। क्या आपको इसका डायरेक्शन विजिबल है? क्या आपको इसका डायरेक्शन विजिबल है? आप मना करोगे कि सर इसका डायरेक्शन विजिबल नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इसके पास एक पार्टिकल को ले आऊं, और दैट पार्टिकल इज बेसिकली क्रिएट द पाथ ऑफ द लाइट एंड शोज द पाथ ऑफ द लाइट, दैट इफेक्ट इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट। आप देख रहे हो कि इस स्मोक पार्टिकल की मदद से मेरे को यहां पे लाइट का पाथ विजिबल होने लगा है, लाइट का पाथ विजिबल होने लगा है। दैट इफेक्ट इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट। आप ये सब गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? गोल गोल मैं इस वजह से घुमा रहा हूं क्योंकि इसके चारों तरफ ये स्मोक के पार्टिकल आए, और ये जब स्कैटर हो, स्कैटर का मतलब जब ये इससे टकराए तो इसका पाथ बेसिकली विजिबल हो। ध्यान से बात समझ में आई? एंड दैट इफेक्ट इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट। अब मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो लाइट ऑन कर सकते हैं, और बच्चों से मैं और बच्चे मेरे को देख सकें, तो क्लास में एक अजीब सी कहते हैं ना उत्साह डेवलप होगा। चलो अब हम लोग आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट इज कि सर ये सस्पेंशन क्या होता है और कोलॉइड क्या होता है। अभी सिर्फ और सिर्फ हमने टिंडल इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट देखा है। उसमें मैंने क्या देखा कि लाइट को जलाया और लाइट का पाथ विजिबल हुआ। बेटे, जिसके भी घर पुराने बने होंगे, तो पुराने घरों में, जैसे कि मेरा घर पुराने टाइम का था, तो उसमें एक बेटे कमरा होता था। दैट कमरा इज बेसिकली नोन एज अ बैठक, जिसमें गेस्ट आते थे, गेस्ट बैठते थे। दैट इज कॉलिंग एज अ गेस्ट रूम, ठीक है? गेस्ट रूम का मतलब कि वहां पे आके सारे के सारे गेस्ट आपस में बैठते थे, बातचीत करते थे। लेकिन पुराने के जमाने में एसी तो हुआ नहीं करती थे, तो वहां पे एक रोशनदान होती थी। रोशनदान का मतलब क्या होता है? एक ऐसी छोटी सी खिड़की जहां से धूप छन के बाहर आए। अब भैया धूप छन के बाहर आए मतलब जब लाइट वहां से आती थी और मम्मी मेरी नीचे झाड़ू लगाती थी और अपन सो के उठते थे, तो अपन को वो लाइट का पाथ कंप्लीटली विजिबल होता था। एंड दैट इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज द टिंडल इफेक्ट। वहां पे भी लाइट का पाथ विजिबल है, लेकिन आप देख रहे हो लाइट का पाथ तभी विजिबल हो रहा है जब मेरे पास डस्ट पार्टिकल या फिर पार्टिकल होंगे। हाँ या ना? वही चीज अभी हम लोग देखेंगे कि टिंडल इफेक्ट में वो डस्ट पार्टिकल किसके होते हैं, वो डस्ट पार्टिकल का क्या रोल होता है, और बेसिकली टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट। यहां पे बोला गया कि अगर हम लाइट को स्कैटर कराएं, किसकी मदद से? कोलॉइडल पार्टिकल की मदद से, उसी इफेक्ट को हम लोग कहेंगे टिंडल इफेक्ट। स्कैटर का मतलब होता है लाइट को हम लोग टकरवाएं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पिलर है, लेट्स सपोज दैट स्टाइलस इज अ पिलर, और मैं इस पिलर से ऐसे टकरा गया, तो मैं चिल्लाऊंगा ना,
तो मेरी प्रेजेंस वहां पे पता चलेगी ना। वही चीज यहां पे भी हो रहा है, लाइट जब उस डस्ट पार्टिकल से टकरा रही है तो उसकी मेरे को प्रेजेंस, उसका पाथ मेरे को विजिबल है। सर ये कोलॉइडल पार्टिकल क्या होता है, लेटर ऑन अभी हम लोग जब कोलॉइडल सॉल्यूशन में बात करेंगे तो हम कोलॉइडल पार्टिकल को बहुत अच्छे से जानेंगे। आगे बात करते हैं। The scattering of a light by colloidal solution tells us that colloidal particle are much bigger than the particle of true solution। यहां पे बोला जा रहा है कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं, अब यहां पे दो सॉल्यूशन के बारे में बात करी गई है, मैं दोनों सॉल्यूशन के बारे में आपको बता दूं। एक सॉल्यूशन के बारे में बात करी गई दैट इज नोन एज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, वहीं दूसरे सॉल्यूशन के बारे में बात करी गई दैट इज नोन एज अ ट्रू सॉल्यूशन। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन होता क्या है? ट्रू सॉल्यूशन का मतलब वो है जिसमें आपको सॉल्यूट पार्टिकल नेकेड आई से विजिबल नहीं होते हैं, दैट इज कंप्लीटली अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस सॉल्यूशन जिसमें आपको सॉल्यूट पार्टिकल विजिबल भी ना हो और साथ साथ वो सॉल्यूट पार्टिकल आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट को भी पॉसिबल ना करवा पाए। क्यों ना करवा पाए? क्योंकि वो साइज में बहुत छोटे हैं। कैसे हैं? साइज में बहुत छोटे हैं। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करते हैं भैया कोलॉइडल सॉल्यूशन की, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन appears to be a homogeneous solution। मतलब क्या है? कोलॉइडल सॉल्यूशन हमको होमोजीनियस मिक्सचर अपीयर होता है बाय आवर नेकेड आइज, लेकिन ये होमोजीनियस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो हमारी लाइट को स्कैटर कराते हैं। ये ट्रू सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल से बड़े होते हैं, दैट्स व्हाई ये टिंडल इफेक्ट को शो करने में हेल्प करते हैं। बात समझ में आ रही होगी। मैंने अभी क्या बताया बच्चों? मैंने आपको बताया टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट बेसिकली क्या होता है? जिसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो बाय कोलॉइडल पार्टिकल, दैट इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट। क्या टिंडल इफेक्ट हम लोगों को ट्रू सॉल्यूशन दैट मींस होमोजीनियस मिक्सचर में मेरे को देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो बहुत छोटे होंगे एज कंपेरिजन टू कोलॉइडल वन। क्या कोलॉइडल वन मेरा होमोजीनियस है? नहीं, वो बस अपीयर होता है, वो बस दिखता है लेकिन होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट दैट मींस टिंडल इफेक्ट हम लोग शो कर सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी। फिर एक एग्जांपल और दे दो ना तो मेरे को और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने कहा बेटे एक आप बर्तन लो, बर्तन बेसिकली ट्रांसपेरेंट दैट इज अ कांच का ग्लास या फिर प्लास्टिक का ग्लास हो, उस प्लास्टिक के ग्लास में आप पानी लो, उसमें 2 या 3 ड्रॉप आप मिल्क की गिरा दो। किसकी गिराओ? मिल्क की। अगर अब आप उस मिल्क ड्रॉप को गिराने के बाद उसमें लाइट, यही लेजर वाली लाइट अगर आप ऐसे गिराते हो, ऐसे डालते हो, तो बेसिकली उसका भी पाथ विजिबल है। लेकिन हमको यह पता था कि पानी और दूध आपस में मिल जाते हैं तो इट मींस वो होमोजीनियस होना चाहिए था, लेकिन है कि एक्चुअल में वो कोलॉइडल सॉल्यूशन है जो कि हमारे पाथ को विजिबल करवाता है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। सो अ ट्रू सॉल्यूशन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ कोलॉइडल सॉल्यूशन बाय द फैक्ट दैट ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट बाय पासिंग थ्रू इट, बट अ कोलॉइडल सॉल्यूशन स्कैटर्ड। मैंने अभी आपको बताया जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है और जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, उसमें बेसिकली बच्चों एक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है? कि ट्रू सॉल्यूशन कभी भी आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं करवाएगा। क्यों नहीं करवाएगा सर? बिकॉज बच्चों ये होमोजीनियस होता है और होमोजीनियस होने के साथ साथ इसके सॉल्यूट पार्टिकल इतने बड़े बड़े नहीं होते हैं कि वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट दैट मींस टिंडल इफेक्ट को शो कर सकें। लेकिन अगर मैं बात करूं वहीं पे कोलॉइडल वन की, नो डाउट कोलॉइडल अपीयर्स होता है कि वो हमारा होमोजीनियस है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? वो हेट्रोजीनियस होता है। व्हाई? बिकॉज उसका जो साइज ऑफ द पार्टिकल होता है वो ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है। दैट मींस कि ये हमारा टिंडल इफेक्ट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट को शो कर सकता है। बात समझ में आया बच्चों? स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपको समझ में आई, जो कि मैंने अभी आपको पाथ विजिबल करवाया था विद द हेल्प ऑफ द स्मोक। इतनी बात अगर क्लियर है तो एक बार जल्दी से रीड करो। चलिए बच्चों अब हम लोग आगे के बारे में बात करते हैं। यहां पे आपको टिंडल इफेक्ट पूरा का पूरा क्लियर होना ही चाहिए और आशा कर रहा हूं हो गया होगा। यदि नहीं हुआ होगा तो आप मेरे को निसंकोच बता सकते हैं इन दी कमेंट बॉक्स। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सर सस्पेंशन होता क्या है और ये सस्पेंशन क्या मेरा टिंडल इफेक्ट शो करता है कि नहीं करता है। अब मैं आपको बता दूं
सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन में डिफरेंसेस आते हैं। तो इस डिफरेंसेस को पढ़ने के लिए पहले हम लोग सस्पेंशन के बारे में पढ़ लेते हैं। सस्पेंशन होता है क्या है, ध्यान से देखो। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर in which the solute particle do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। मतलब क्या है, मतलब क्या है सर, देखो कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मतलब क्या है सर, मतलब शादी किसी की भी हो लेकिन एक पर्सन ऐसा होगा कि वो बड़ा ही मौज में रहेगा, उसको चिंता ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है, मतलब वो खाना भी खाएगा, वो नाचेगा भी, वो काम भी कराएगा, बाद में पूछो तू है कौन भैया, तो पता नहीं, दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। सर वहां इस चीज का इससे क्या रिलेशन है? सस्पेंशन में क्या होता है, एक ऐसा पार्टिकल होता है ना तो वो डिसॉल्व हो पाता है ना ही वो सस्पेंड होना चाह रहा है। मतलब क्या है सस्पेंड का मतलब, ना ही वो नीचे बैठ पा रहा है, मतलब क्या है कि वो चारों तरफ घूम रहा है। क्या ये पूरी तरह से सही है? नहीं। कब तक वो नीचे नहीं बैठ पाएगा? जब तक अपन उसको घुमाते रहेंगे चक्की, पीसिंग पीसिंग पीसिंग। मतलब क्या है सर, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने इस पानी में ये थोड़ी सी इस राख को ऐसे डाला, ठीक है। आप देख पा रहे हो इस बॉटल के अंदर ये डस्ट पार्टिकल है और मैं जैसे ही इस बॉटल को ऐसे ऐसे करके घुमा रहा हूं, सो आप देख रहे हो कि ये इसमें सस्पेंडेड होके घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, कंटिन्यूअसली घूम रहे हैं। लेकिन क्या ये नीचे सेटल डाउन भी हो रहे हैं? हां सर, ये नीचे जाके बैठ भी जा रहे हैं। दैट काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन इज नोन एज अ सस्पेंशन वन। सस्पेंशन क्या होता है? एक तरीके का हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर से हमको यह समझ में आया कि जो इसमें सॉल्यूट पार्टिकल है वो भाई मेरे इसमें डिसॉल्व नहीं होंगे। सर एक बार डायग्राम से भी बता दो तो और आनंद आ जाएगा। मैंने कहा बेटे ये सपोज करो कि ये आपका एक बीकर है और इस बीकर में मैंने ये पानी को डाला, ठीक है, ऐसे ऐसे करके मैंने इसमें पूरा का पूरा वाटर को लबालब भर दिया। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब बेटे समझो, जैसे ही मैं इस पानी के अंदर कुछ पार्टिकल को डाल रहा हूं एंड दैट पार्टिकल इज लाइक दिस, ठीक है, ये और मैंने इसको स्टिर करवाया, मतलब एक बड़े से चम्मच से इसको कंटिन्यूअसली घुमाए जा रहा हूं और घुमाए जा रहा हूं। हाँ या ना? इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। घुमाए जा रहा हूं। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट वन पे। जब मैं इसको घुमा रहा हूं तो ये जो सॉल्यूट पार्टिकल है, क्या है? सॉल्यूट वन। तो ये हमारे कंटिन्यूअसली इसमें घूम रहे हैं और पानी में चारों तरफ सस्पेंडेड है, फैले हुए। बात समझ में आया? लेकिन जब मैं एक दूसरा बीकर बनाता हूं, इसी का सेकंड पार्ट, उस सेकंड पार्ट में मैंने बेसिकली सारी की सारी चीजों को लिया है। पानी भी वही है, पानी भी हमारा वही है, और साथ साथ इसमें जो हमारा सॉल्यूट पार्टिकल है वो भी वही है। हाँ या ना? बस हमने इसमें क्या करा कि हमने इसको स्टिर करना बंद कर दिया, मतलब इसको हमने मिलाना बंद कर दिया। अब आप देख रहे हो कि इसमें जितने भी सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो कहां जाके बैठ गए? नीचे सेटल डाउन हो गए। वही चीज तो बच्चे हम यहां पे भी कर रहे थे। ये जो मेरे सॉल्यूट पार्टिकल है, दैट मीन सस्पेंडेड वन है, मैं जब इसको स्टिर करवा रहा हूं, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, सो नाउ यू आर एबल टू सी दैट कि ये कंप्लीटली यहां पे क्या हो रहा है? डिसॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं, सस्पेंड होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने मिलाना बंद किया, ये धीरे धीरे करके नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे। दैट काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन इज नोन एज दैट काइंड ऑफ अ मिक्सचर, नॉट सॉल्यूशन, दैट काइंड ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज अ सस्पेंशन। बात समझ में आया? तो भाई साहब ये सॉल्यूट पार्टिकल मिल तो नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ हेट्रोजीनियस वन। अब यहां पे बात समझो, इन विच सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व। क्या सॉल्यूट पार्टिकल इसमें डिसॉल्व हो रहे हैं? नहीं, बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, लेकिन चारों तरफ फैले रहेंगे जब तक हम इसमें स्टिर करते रहेंगे। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। पहला एग्जांपल है बच्चों चॉक इन वाटर, और दूसरा एग्जांपल मैंने अभी आपको करके दिखाया स्मोक इन द एयर। तभी आप देखो ना कि जब भी मैं स्मोक पार्टिकल को उस लाइट के चारों तरफ ला रहा हूं तभी वो लाइट मेरी विजिबल है, लेकिन जैसे ही मैं स्मोक पार्टिकल को हटा दे रहा हूं, जो स्मोक पार्टिकल वहां पे प्रेजेंट थे वो भी तुरंत के तुरंत गायब हो जाते हैं।
दैट काइंड ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड दैट इज नोन एज अ सस्पेंशन। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन की। सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या देखने को होती है। पहली प्रॉपर्टी है एज यूजुअल इट इज कंसीडरिंग एज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब यहां पे गौर करने वाली बात है, अगर मैं इसको दिखाना चाहूं कि क्या इसमें सॉल्यूट पार्टिकल आपको अपने नेकेड आई से विजिबल नहीं होंगे, आप कहोगे बड़े आराम से होंगे सर। देखो ना ध्यान से, अगर मैं इसको फिर से ऐसे ऐसे मिलाना चाहूं और कैमरे के बिल्कुल पास ले आऊं तो आप देखोगे कि इसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल है वो नीचे जाके बैठ रहे हैं। इट मींस क्या वो हमारी नेकेड आई से विजिबल है? बड़े आराम से विजिबल है। इट मींस दैट कि सस्पेंशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं उनको हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, वो बड़े होते हैं। साइज ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं एक प्रश्न, वो प्रश्न का आंसर दो मेरे को कमेंट बॉक्स में। क्या है वो प्रश्न? प्रश्न बेटे ये है कि ऐसा सॉल्यूशन का पार्टिकल के साइज का, दैट मींस होमोजीनियस सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज कितना होता है। मैंने प्रॉपर्टीज में आपको बताया भी है और लर्न भी करवाया, मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। तो द साइज ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर एंड एज यूजुअल दैट कि साइज अगर 100 नैनोमीटर से बड़ा होगा तो वो हमारी नेकेड आई से विजिबल होगा, नग्न आंखों से विजिबल होगा। एट द एंड जब हम उसको स्टिर करना बंद कर देते हैं तो सॉल्यूट पार्टिकल नीचे बॉटम पे जाके बैठ जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है? कुछ समय बाद। अब आप देखो ना, अगर आप गंदे पानी को ले लो या फिर जो समर्सिबल का पानी आता है, समर्सिबल मतलब समर का पानी, समर्सिबल बोला जाता है उसको, जब वो पानी आता है आप उसको एक बकेट में कलेक्ट करो, जब आप उसको थोड़े समय के लिए छोड़ देते हो तो आप देखते हो कि नीचे बालू आके बैठ जाती है। मतलब छोड़ने का मतलब है कि आप पानी को वैसा का वैसा ही रहने दो, उसमें जो डस्ट पार्टिकल है ऑटोमेटिकली नीचे आके सस्पेंड हो जाएंगे, नीचे जाके बैठ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। नेक्स्ट, if the solution is passed through a filter paper the solute and the solvent get separated। बड़े आराम से, मतलब क्या हम फिजिकल मेथड से सस्पेंशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब यहां पे ये दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और यही दोनों के दोनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से लर्न भी करने हैं। साथ साथ ये तो आपको करना ही करना है, ये आपको भूलना नहीं है। क्या है कि क्या हमारा सस्पेंशन स्कैटरिंग ऑफ लाइट या फिर टिंडल इफेक्ट को शो करेगा। अब आप सोचोगे कि यार इसमें सॉल्यूट पार्टिकल तो डिसॉल्व हो नहीं रहे हैं। हाँ करेंगे। फिर दूसरा मन ये कहेगा यार सॉल्यूट पार्टिकल नीचे जाके बैठ भी तो जा रहे हैं, इसका मतलब नहीं करेंगे। तो मतलब दोनों तरफ से दिमाग चलेगा। तो आंसर क्या है सर? ध्यान से सुनो। मैंने कहा बच्चे कि अगर मैं इसको सॉल्यूट पार्टिकल को ऐसे ऐसे शेक कर रहा हूं और अब देख रहा हूं कि हां भाई इसमें सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ यू आर एबल टू सी द पाथ ऑफ द लाइट, आप इसमें देख रहे होगे। लेकिन अगर मैं इसको सेटल डाउन होने का मौका दूं, सॉल्यूट पार्टिकल को नीचे बैठने का मौका दूं और देन मैं इसमें दोबारा से ये इफेक्ट को शो करवाना चाहूं, नाउ यू आर नॉट एबल टू सी एनी टिंडल इफेक्ट और एनी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इट मीन्स दैट कि यहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो भी रही है और नहीं भी हो रही है। मतलब सर, मतलब देखो ध्यान से, जैसे कि सॉल्यूट पार्टिकल हमारा सॉल्यूशन में सस्पेंडेड है, चारों तरफ फैला हुआ है, तो कोई भी लाइट आएगी उससे टकराएगी और लाइट का पाथ विजिबल होगा। लेकिन जैसे ही सॉल्यूट पार्टिकल नीचे जाके बैठ गया तो क्या वो लाइट से टकरा रहा है? नहीं टकरा रहा है। क्या उसका पाथ विजिबल करा रहा है? नहीं करा रहा है। इट मींस वहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी। तो मतलब क्या है, जब तक सॉल्यूट पार्टिकल हमारे सॉल्यूशन में सस्पेंडेड है, हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट दैट मींस टिंडल इफेक्ट शो होगा। लेकिन जैसे ही वो नीचे जाके सेटल डाउन होगा, टिंडल इफेक्ट होना बंद हो जाएगा। ध्यान से देखो, यही पॉइंट बताया जा रहा है। A suspension scatter a beam of light passing through it because its particles are quite large and that it shows that the Tyndall effect. लेकिन but when the particles settle down, the suspension breaks and it does not scatter light more. मतलब क्या है कि फिर ये scattering of light हमारा शो नहीं करेगा।
इतनी बात समझ में आई बच्चों? अभी तक मैंने आपको क्या बताया? अभी तक मैंने आपको टिंडल इफेक्ट बताया, उसका एक्सपेरिमेंट करके बताया। अब मैं आपको सस्पेंशन बता चुका हूं। सस्पेंशन का पार्टिकल का साइज कितना होता है? मोर देन 100 नैनोमीटर। अब आपको मेरे को होमोजीनियस का बताना रहेगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं और वो है बच्चों कोलॉइडल वन, जिससे पहले मैं आपसे चाह रहा हूं कि आप एक बार इसको अच्छे से रीड करो, जल्दी से, जल्दी कर दीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन यहां पे आपका समाप्त होता है। पूरे तरीके से हमने इसको निस्तानाबूद कर दिया है, इसको तोड़ दिया, इसको फोड़ दिया, और अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं कोलॉइडल। कोलॉइडल क्या होते हैं? अच्छा मेरे को बताओ, मेरे को क्या बताओगे? कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, कोलॉइडल क्या होता है? कोलॉइड्स बेटे, कोलॉइडल सॉल्यूशन को ही हम लोग कोलॉइड्स के नाम से जानते हैं। फिर ये सस्पेंशन से कैसे अलग होता है, या फिर सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं? अब आप देखो, हमारा सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन इसमें एक चीज है, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन हमको होमोजीनियस मिक्सचर अपीयर होता है। अपीयर का मतलब, अगर मैंने आपको एक ट्रू सॉल्यूशन रख दिया और एक कोलॉइडल सॉल्यूशन ऐसे रख दिया, मैं अगर आपसे कहूं कि इसमें डिस्टिंग्विश करो बाय अवर नेकेड आई से कि कौन ट्रू सॉल्यूशन है और कौन सा कोलॉइडल सॉल्यूशन है, तो एक बार के लिए आप भी चकमा खा जाओगे कि भाई इसमें कौन सा ट्रू है और कौन सा कोलॉइडल है, बिकॉज ये हमें अपनी नेकेड आई से होमोजीनियस अपीयर होता है। लेकिन इसका जो साइज होता है पार्टिकल का, दैट मीन जो सॉल्यूट का साइज होता है, वो लाई करता है ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में। ट्रू सॉल्यूशन का साइज कितना होता है? 1 नैनोमीटर, और हमारा कोलॉइडल का वो सस्पेंशन का कितना होता है? 100 नैनोमीटर। तो ये इन दोनों के बीच में लाई करता है। बेटे ट्रू सॉल्यूशन और जो सस्पेंशन होता है वो पोल्स अपार्ट होते हैं, मतलब ऐसे दूरी भागते हैं कि भाई दोनों में कुछ भी सिमिलैरिटी नाम की चीज ही नहीं है। और जब सिमिलैरिटी है नहीं तो ये एक कोने में रहता है, ये दूसरे कोने में रहता है, और बीच में डूलता है अपना कोलॉइड। That means colloidal solution. तो colloidal solution particle size lies between the homogeneous one, that is considering as a true solution, and the suspension one. अब हम लोग बात करते हैं, क्या ये एक्चुअल में हमारा होमोजीनियस है? नहीं, बिकॉज होमोजीनियस, मैं लिख दे रहा हूं, बिकॉज होमोजीनियस हमारा जो होता है वो कभी भी टिंडल इफेक्ट या फिर अगर आप लोग कहें कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट को नहीं शो कर सकता है, बिकॉज साइज ऑफ द पार्टिकल इज वेरी वेरी स्मॉल एंड दे डू नॉट स्कैटर लाइट। लेकिन हमारा जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है वो टिंडल इफेक्ट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट को शो करता है। दैट मींस वहां पे जो पार्टिकल का साइज है वो इतना छोटा भी नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज कंसीडरिंग एज अ हेट्रोजीनियस वन, नॉट द होमोजीनियस। बात समझ में आ रही बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन में पहली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, द पार्टिकल ऑफ कोलॉइडल वन कैन नॉट बी सीन बाय अवर नेकेड आईज। मतलब क्या है कि अगर मैं बात कर रहा हूं बच्चों सस्पेंशन में, तो सस्पेंशन में आपको नेकेड आईज से वो सारे के सारे सॉल्यूट वन दिखेंगे, लेकिन क्या इसमें देखने का मौका मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। बस बात वही है कि लाइट स्कैटर हो जा रही है, सॉल्यूट के पार्टिकल बस इतने बड़े हैं, लेकिन वो इतने भी बड़े नहीं हैं कि अपनी नेकेड आई से देख सके। मतलब कैसा, एक बार समझाई दो अच्छे से। हमने कहा बेटे घर है, घर में छोटे भाई बहन होंगे, छोटे भाई बहन कोई कांड करके निकल जाए, क्या पकड़ में आते हैं? कभी नहीं। और भाई ऐसा लाइक भोला सा मुंह बनाएंगे कि मम्मी पापा तेरे पे शक करेंगे, इसकी गलती आई नहीं, तू ही कल्प्रेट है, तू ही ने कुछ करा, क्योंकि मैं भुक्त भोगी हूं, मेरा छोटा भाई है, ठीक है। अगर वो कुछ भी शैतानी कर दिया, कुछ भी कारनामा कर दिया, तू बड़ा था, तूने क्यों नहीं समझाया? तू बड़ा था, तू रोक सकता था कि नहीं? भाई उसको डांटी ही नहीं पड़ती है। वही चीज तो यहां पे भी हो रहा है। क्या ये पार्टिकल मेरे को दिख रहे हैं? नहीं, लेकिन कांड करके निकल रहे हैं। कांड मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट करके निकल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? चलो आगे देखते हैं। It is stable mixture do not settle down at the bottom over a period of time. ये मेजर डिफरेंस है कोलॉइडल में और सस्पेंशन में। सस्पेंशन में एक समय के बाद, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट रुक जाता है, बिकॉज सॉल्यूट पार्टिकल नीचे जाके बैठ जाते हैं। लेकिन क्या इसमें यह चीज पॉसिबल होती है? नहीं।
इसमें पार्टिकल इतने छोटे भी नहीं है कि वो हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट ना करा पाए, इतने बड़े भी नहीं है कि वो जाके नीचे बैठ जाए। मतलब क्या है, वो डिस्पर्जन मीडियम में आपका घूमते रहे। सर ये नया वर्ड ले आया, अभी बताऊंगा। आप ऐसा समझो कि वो सॉल्वेंट में चारों तरफ ऐसे घूमते रहते हैं, लेकिन सॉल्वेंट में अंदर भी नहीं जाते हैं और नीचे जाके बैठ भी नहीं जाते हैं। दैट्स व्हाई यहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऐसा नहीं है कि एक टाइम पीरियड के बाद रुक जाएगी, ये कंटिन्यूअसली आपका होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। नेक्स्ट है, अ कोलॉइडल सॉल्यूशन appears to be a homogeneous but actually it is a heterogeneous। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट है, colloidal are big enough to scatter a beam of light passing through and its path visible। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है, नो डाउट आप करिए, मेरे को भी टैग करो और साथ साथ मैग्नेट ब्रेन को तो बेटे करना ही करना है आपको। मैं आपको बता दूं क्या करना है। आप एक पानी की गिलास लो, YouTube चैनल पे आप लोग अपलोड करो अपना अपना एक्सपेरिमेंट, तो मेरे को अच्छा लगेगा भाई लड़के कुछ कर रहे हैं, ठीक है। या फिर लिंक शेयर करो आप कि भाई मैंने ये अपलोड कर दिया, कमेंट बॉक्स में देख लो, तो मेरे को पता चलेगा हाँ भाई जो मैं नॉलेज आपको प्रैक्टिकल वे में देना चाह रहा हूं वो वाकई में आप लोग एप्लीकेबल कर पा रहे हो। आप लोग एक काम करो, ये टॉर्च जो आती है ये वाली, ये मैक्स टू मैक्स 100-150 रुपए में आपके पास आ जाएगी। आप इसको मंगाओ और इसको मंगाने के बाद आप एक ग्लास की बोतल लो, उस ग्लास की बोतल में ट्रांसपेरेंट बेसिकली व्हाइट कलर की, उसमें आप वाटर लो और वाटर के अंदर 2 और 3 ड्रॉप आप मिल्क के डाल दो, ठीक है। उसमें आप देखोगे कि जब आप वो सादा पानी लोगे तो क्या उसमें लाइट का पाथ विजिबल होगा? नहीं। लेकिन जैसे ही आप मिल्क डालोगे उसमें लाइट का पाथ विजिबल होगा। क्या मिल्क के पार्टिकल आपको दिखाई देंगे? अलग से नहीं दिखाई देंगे, मतलब वो सस्पेंडेड हैं। क्या मिल गए हैं? नहीं। दैट्स व्हाई इट इज कंसीडरिंग एज अ होमोजीनियस, नहीं, इट इज कंसीडरिंग एज अ हेट्रोजीनियस। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है 1 या 2 नंबर में कि मिल्क एंड द वाटर इज कंसीडरिंग एज अ होमो और अ हेट्रो, तो आपको लिखना भैया ये हेट्रोजीनियस है बिकॉज इट इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन जो कि हमारा लाइट का पाथ विजिबल करवाएगा। मैं आशा कर रहा हूं कि आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे और मेरे को देखने का सौभाग्य मिलेगा। आप अपना लिंक कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करेंगे, अवश्य करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स आपकी बुक में एक बढ़िया सी टेबल दे रखी है। कहां पे दे रखी है? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बॉटम ऑफ द पेज। पेज नंबर मेरे को याद नहीं होता है, लेकिन मेरे को इतना याद है कि बॉटम ऑफ द पेज दिया रखा है वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और उस टेबल में आपको सारे के सारे एग्जाम्पल लर्न होने चाहिए। कैसे करेंगे सर? आप बस एक दिन में 2 कैटेगरी उठाओ, 2 ही कैटेगरी उठाओ, 2 कैटेगरी को अच्छी तरीके से रीड करो, रिवाइज करो, वो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगी। अभी हम लोग उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम यहां पे 2 चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला यहां पे दे रखा है डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा होता है दैट इज अ डिस्पर्जन मीडियम। सही, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम होता क्या है समझिए। कोई एक पानी की बोतल है, उस पानी की बोतल में मैंने हल्का सा सॉल्यूट या फिर नमक डाल दिया, जो आपकी कम क्वांटिटी में है उसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, जो अधिक क्वांटिटी में उसको कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम। मतलब जो डिस्पर्जन मीडियम है वो हमारा कहलाया जाता है बच्चों सॉल्वेंट, और वही डिस्पर्स्ड फेज हमारा कहलाया जाता है सॉल्यूट। सर लर्न नहीं हो रहा, एक थोड़ी सी ट्रिक बता दूं। मैंने कहा बेटे लाइफ में फेजेस आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अभी अगर आपका फेज खुशी का चल रहा है तो कहीं ना कहीं गम आएगा, और गम का चल रहा है तो कहीं ना कहीं खुशी मिलेगी। मतलब क्या है? डिस्पर्स्ड फेज क्या आपका कभी भी फिक्स्ड रहता है? नहीं रहता है, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा इन अ वेरी वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। बात समझ में आ रही है? डिस्पर्स्ड फेज मतलब छोटा मतलब सॉल्यूट। तो सॉल्यूट भी हमारा कम अमाउंट में आता है, निकल भी जाता है, कभी कभार आता है निकलता है, लेकिन अड़िग कौन रहता है? डिस्पर्जन मीडियम मतलब लाइफ में फेजेस आते रहेंगे लेकिन लाइफ तो वैसी की वैसी ही रहेगी। दैट इज डिस्पर्जन मीडियम विच इज कंसीडरिंग एज अ सॉल्वेंट। बात समझ में आया? तभी बेटे एक महापुरुष ने कहा भी है, और मैं उनकी जब बात को सुना हूं तो वो मैंने अपने जीवन में धारण भी करा है। क्या है? कि कभी भी अगर दुख हो तो बहुत ज्यादा दुखी ना हो, कभी भी अगर खुश हो तो बहुत ज्यादा खुश ना हो जाओ, क्योंकि हमेशा याद रखो कि वो चीज परमानेंट नहीं होती है। अगर आपने अपने अंदर एक कांस्टेंट बैलेंस को बना के रखा तो आप हमेशा प्रोग्रेस करते रहोगे,
कभी भी ग्राफ नीचे आएगा ग्राफ, लेकिन वो उतना सडन नहीं आएगा कि भाई नीचे धरातल में घुस गए, वो नहीं होगा। और आपको दुख भी नहीं होगा कि अगर खुशी है और एकदम से गम आ जाए तो आपको दुख भी नहीं रहेगा, कि आपको पता रहेगा उस गम के बाद एक और खुशी आने वाली है। जैसे कि 9th है, 9th एक गम है, नहीं 9th एक खुशी है, और इस खुशी के बाद एक गम आएगा, वो होगा 10th क्लास। क्या ये बात सत्य है? अरे सर कैसी बात कर रहा, अगर आप हो तो गम कैसे? हाँ बात तो सही है। चलो आगे बात करते हैं सॉल्व की। सॉल्व क्या होता है बेटे, ध्यान से देखो। Sol is a colloidal one in which tiny solute particle are dispersed in the liquid medium। मतलब क्या है कि इसमें जो solute particle है, जब वो liquid dispersion medium में घुलते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सॉल। इसका एग्जांपल है सोप सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मडी वाटर। मडी वाटर बेसिकली बहुत कॉमन है, तो आप इन दोनों एग्जांपल को ही लर्न करिएगा, विच इज नोन एज अ सोप सॉल्यूशन एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आगे बात करते हैं, दैट इज अ सॉलिड सॉल्ट। सॉलिड सॉल्ट का मतलब क्या होता है? इन विच अ कोलॉइड इन विच अ सॉलिड पार्टिकल आर डिस्पर्स्ड इन द सॉलिड मीडियम। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जैसे बोला गया कि आपका दोनों जो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम है वो दोनों के दोनों ही आपके क्या है? सॉलिड है। उसको हम लोग कहेंगे सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें एग्जांपल होगा कलर्ड जेमस्टोन, रूबी एंड मिल्क ग्लासेस। मतलब क्या, अगर मैं कहूं कि आपके जेम्स दे दिए, जेम्स का मतलब जो कलर्ड स्टोन्स होते हैं, और इस स्टोन के पास मैंने मिल्क ग्लास रख दिया, आप पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि मिल्क ग्लास कैसा होता है? ऐसा कांच होता है जो कि अगर आप दूर से देखो या फिर पास से देखो तो आपको मार्बल का लगेगा। दैट इज द एग्जांपल ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूशन। आगे बात करते हैं बच्चों, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे बच्चों, ये चीज याद रखिएगा। मैं आपको भ्रमित कर सकता हूं कि अरे नहीं ये ट्रिक अपना लो, वो ट्रिक अपना लो, लेकिन आप ही को रिवाइज करना है और आप ही को करना है, और मेरे को पता है आप कर सकते हो। आगे बात करते हैं बच्चों, दैट इज द एरोसॉल। एरोसॉल क्या होता है? ध्यान से देखो, व्हेन सॉलिड और लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन गैस दैट इज कंसीडरिंग एज अ एरोसॉल। मतलब क्या, अगर मैंने अभी आपको दिखाया था कि यहां पे जो गैस थी, दैट इज द, यहां से जो फ्यूम निकल रही थी, क्या वो हमारा सॉलिड नहीं हो सकती? हाँ भाई, डस्ट पार्टिकल है। वो किस में डिस्पर्स्ड हो रही थी? गैस में। दैट इज नोन एज अ एरोसॉल, विच इज द एग्जांपल ऑफ अ स्मोक, फॉग, क्लाउड, मिस्ट, ऑटोमोबाइल। ये एग्जाम्पल आपको लर्न करने ही हैं। इमल्शन के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि इमल्शन होता क्या है। इमल्शन होता है, एंड इमल्शन इज अ कोलॉइड in which one liquid is dispersed in the another one like milk, butter, face cream। इसमें दो तरीके के इमल्शन होते हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बात करते हैं फोम। फोम इज द कोलॉइडल सॉल्यूशन इन विच गैस डिस्पर्स्ड इन द लिक्विड मीडियम। अब आप देखो, जो आप शेविंग क्रीम निकालते हो, अगर कभी भी उस शेविंग क्रीम को वैक्यूम चैम्बर में रखो तो जो बहुत ज्यादा सी शेविंग क्रीम होती है उस जरा से डिब्बे में, वो बहुत छोटी रह जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? गैस किसमें है? लिक्विड मीडियम में। वो जब गैस ही वैक्यूम से निकाल ली जाए तो बचेगा क्या? ओनली एंड ओनली लिक्विड, एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ अ शेविंग क्रीम। आगे बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट है जेल। जेल जैसे कि अगर मैं दिखाना चाहूं तो मेरे पास शायद है भी जेल, जिससे आपको ये समझ में आएगा जैसे कि जो हेयर में लगाया जाता है, बालों में जो लगाया जाता है वो जेल होता है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं ये, तो ये जेल होता क्या है? सॉलिड, सेमी सॉलिड कोलॉइड इन विच देयर इज अ कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। मतलब क्या है कि अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूं तो ये भी आपको क्या देखने को मिल रहा होगा? दैट इज ऑल्सो अ जेल। जेल क्या है? जेल में अगर मैं देखूं कि ये लिक्विड भी है, साथ साथ इसमें सॉलिड भी मिला हुआ है एज अ डिस्पर्स्ड फेज, एंड दैट इज कंसीडरिंग एज अ जेल, विच इज नोन एज द सेमी सॉलिड। क्या कहते हैं उसको? सेमी सॉलिड। बात समझ में आया? एग्जांपल है जेली और हेयर जेल, बालों में लगाने वाला जेल। आगे बात करते हैं बच्चों, यहां पे आपका आता है डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। ऑलरेडी बता के रखा हूं कंपाउंड क्या होता है, ऑलरेडी बता के रखा हूं मिक्सचर क्या होता है। ध्यान से एक बार देखिए, मिक्सचर है, अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय द फिजिकल मेथड लाइक फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड सब्लिमेशन, वेदर कंपाउंड
कैन नॉट बी सेपरेटेड। क्यों? क्योंकि मिक्सचर में क्या हमारा एक और दूसरा मिक्सचर मिलकर तीसरे चीज का निर्माण करता है? नहीं, मतलब इसमें केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती है। लेकिन कंपाउंड में A plus B gives C, which C does not depending on the A and the B, its physical property does not depending on its chemical property। वहां पे completely new product बन रहा है and that is because of the chemical compound। तो क्या यहां पे chemical bond को, क्या यहां पे physical process से हम इस compound को separate out कर सकते हैं? नहीं भैया, किसी भी condition में ये चीज possible नहीं होती है। अब मिक्सचर शोज प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ग्लास वाटर में मैंने 2 चम्मच चीनी को मिला दिया। अब चीनी की प्रॉपर्टी है मिठास देना, पानी की प्रॉपर्टी है गले को तर करना, मतलब प्यास बुझाना। अगर मैं उसको शुगरी सिरप को पी लूं तो मेरे को मिठास भी लगेगी और मेरी प्यास भी बुझेगी। मतलब क्या है? जो सी प्रोडक्ट बना, मतलब ए प्लस बी से जो मेरा बेटे सी प्रोडक्ट बन रहा है, तो सी की प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं ए से भी मिलेगी और कहीं ना कहीं बी से भी मिलेगी। दैट इज बेसिकली हैपन इन द मिक्सचर। लेकिन जो कंपाउंड होता है, तो कंपाउंड में हम लोग देखते हैं कि ये लोग केमिकल बॉन्ड से मिलकर बने, तो सी की प्रॉपर्टी ना तो ए से मिलेगी और ना ही बी से मिलेगी, अपने आप में ही एक नई प्रॉपर्टी बनाएगा, दैट इज नोन एज अ कंपाउंड। इसमें लिखा है द कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर इज वेरिएबल। मतलब क्या है? ध्यान से देखो, मिक्सचर में कभी भी ये नहीं तय किया जाता है कि आपको इतना चीनी लेना है, इतना पानी लेना है, वो बेसिकली अंदाजे से लिया जाता है। लेकिन कंपाउंड में अगर आपको एक प्रॉपर कंपाउंड को बनाना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर है, अगर मेरे को ये वाटर बनाना है तो मेरे को 2 ही हाइड्रोजन चाहिए रहेंगे, 1 ऑक्सीजन चाहिए रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं 3 हाइड्रोजन ले लूं, 1 ऑक्सीजन ले लूं तो भी मेरा वाटर बन जाएगा। नहीं, वाटर मतलब कंपाउंड में आपका फिक्स्ड प्रोपोर्शन, फिक्स्ड रेशियो होना अनिवार्य होता ही है। बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आज की सभा को यही समाप्त करते हैं। आज की क्लास में बेटे मैंने बहुत सारी चीजों को बताया। मैंने टिंडल इफेक्ट बताया, उसका एक्सपेरिमेंट बताया, मैंने सस्पेंशन बताया, कोलॉइड बताया, मैंने मिक्सचर और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिस्टिंग्विश भी करा, और साथ साथ मैंने कोलॉइडल के सारे एग्जाम्पल को भी बताया। लेकिन लर्न करना आप ही का काम रहेगा। आज की क्लास में मैंने आपको ये सारी की सारी चीजों को समाप्त करा। आशा कर रहा हूं आपको ये सारी की सारी चीजें क्लियर भी होंगे। अगर क्लियर हो तो बेटे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें यस सर, मेरे को पढ़ने में बड़ा आनंद लगता है, बड़ा मजा आता है। आज की क्लास में देखते हैं अब हम लोग देखते हैं कि ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन योर राइट हैंड साइड यू विल सी अ बंच ऑफ कोर्सेज दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ साथ ई बुक और ई नोट्स भी आपको मिल सकते हैं। कहां पे मिलेंगे? लिंक इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहां पे आपको देखने को मिलेगा एक हैंडसम सा डूड, दैट इज बेसिकली मैं हूं, जो कि आपको साइंस पढ़ाते हैं, और आशा कर रहा हूं आपको इस हैंडसम डूड का साइंस समझ में आता भी होगा। साथ साथ आपको यहां पे कई सारे चैनल्स भी देखने को मिलेंगे। ये चैनल्स किस लिए होते हैं? ये चैनल्स आपके फेवरेट टीचर लाइक मेरे बारे में जानकारी देने के लिए होते हैं। मैग्नेट ब्रेन कब क्या लॉन्च कर रहा है उसके बारे में जानकारी देने के लिए होता है। यदि आपको ये सारी की सारी जानकारी हासिल करनी है तो आप इन सारे चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। लिंक कहां है? इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। आई होप मैंने अपनी तरफ से आपकी पढ़ाई में कोई वैल्यू ऐड करी हो। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। बाय बाय, टेक केयर।